हेलो दोस्तों, आज हम फॉरेक्स फैक्ट्री का न्यूज कैसे एनालिसिस करेंगे, डेटा डिकोडिंग कैसे करेंगे और या रीड कैसे करेंगे। ये बिगनर्स, फॉरेक्स ट्रेडर्स के बिगनर्स के लिए बहुत काम का चीज़ है। इसमें हम लोग हेल्प मिलता है कि आप न्यूज़ का इम्पैक्ट डायरेक्ट मार्केट पे कितना है, इससे मार्केट कितना इन्फ्लुएंस होता है। तो विदाउट देर किए हुए हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री के साइट पे जाएंगे और वहाँ पे न्यूज एनालिसिस कैसे उसको डिकोड करेंगे वो आज सीखेंगे। ये इसके लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री के साइट पे जाओ, forexfactory.com। तो ये इसका होम है, आप देख पा रहे हैं, ये होम पेज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि आपको टाइम सेट करना है। जो आपका रीजन है, जिस भी एरिया में हो, इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, तो वो आप से क्लिक करके लोकल सेट में जाके यहाँ पे चेंज करना है और सेव कर देना है। उसके बाद हम लोग इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस का आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। केवल इसमें जो डे टू डे एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है, आपको अपडेट रखना है न्यूज। जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें क्या क्या इवेंट आने वाला है, अपकमिंग क्या है, वो उसके बारे में केवल डिस्कस करेंगे। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए, इसके लिए कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल से लिंक दिया हुआ है। वो एपिसोड नंबर 1 में आप जाकर उसका फुल डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे काम का चीज सबसे यहाँ पर कैलेंडर। आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आपको किस डेट को क्या इवेंट आने वाला है ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। सपोज यहाँ पे हम 11 सितंबर का हम क्लिक करते हैं, तो 11 सितंबर पे आपको ये सितंबर 4:15 AM न्यूजीलैंड का एनएजे न्यूजीलैंड का कुछ इवेंट आने वाला है, ये न्यूज आने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया का ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूज आने वाला है। ग्रेट ब्रिटेन का न्यूज आने वाला है। जीडीपी डेटा आने वाला है 11 सितंबर को। उससे पहले आपको क्या करना है, ये फिल्टर में जाना है, क्योंकि इसमें ढेर सारे पेयर्स होते हैं। जब भी हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो मेजर पेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो सेलेक्टेड पेयर्स में आपको कौन सा पेयर में आप ट्रेड करते हो, ये यहाँ पर जाकर ये आपको सॉर्ट कर देना है। जैसे एडी है, सीएडी है, हम चाइना का नहीं करते, चाइना को यहाँ पर अनटिक कर देंगे। ये CNY ये भी नहीं करते हम लोग, स्किप कर देंगे, अनटिक कर देंगे। और यहाँ पे सबसे मेजर जो टिक करना है यहाँ पे जो रेड कलर में है, तो रेड कलर में है कि मार्केट पे कौन सा कितना इम्पैक्ट है उसका, ये डिटेल्स आपको शो करेगा। तो सबसे रेड में जो है, तो रेड में आपको सबसे हाई इम्पैक्ट देता है। हाई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके चार्ट पे, आपके मार्केट पे, जो आप जहाँ पे एनालिसिस करते हो, जो इवेंट जिस टाइम में एक्टिव होता है। दूसरा है मीडियम इम्पैक्ट, इसको भी रखेंगे। और ये जो लो इम्पैक्ट है, ये इसको हम लोग अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू है दिस वीक, तो दिस वीक नहीं, हमको टुडे का करना है। टुडे के यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे अब मिल गया है हाई इम्पैक्ट डेटा ओनली। तो 11 सितंबर को क्या होने वाला है, कितने बजे, 11:30 AM पे जीडीपी डेटा मंथ बाय मंथ आने वाला है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स हम लोग इसको कैसे डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ये ऑप्शंस है, डिटेल है, एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस एंड ग्राफ। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। इसमें से ये प्रीवियस मतलब लास्ट मंथ में इसका
क्या डेटा था, फोरकास्ट कितना किया गया था इस मंथ में, और जिस समय एक्सिक्यूट हुआ कितने बजे, 11:30 मिनट में मॉर्निंग में ये एक्सिक्यूट हुआ। तो ये फोरकास्ट 0.2 था और एक्चुअल में 0.0 आया, जो प्रीवियस के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट डिटेल्स देखना है कि ये डेटा है क्या, तो यहाँ पर आप इसका ये डेटा देख सकते हो। ये मेजर करना है, क्या मेजर करता है जीडीपी, चेंजेस in the total value of all goods and services produced by the economy। ये जीडीपी आपका क्या बताता है, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी आपका ये उस कंट्री का कितने उसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, ये जीडीपी मंथ बाय मंथ ये डिटेल आपको ये डेटा बताता है। और इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, जो एक्चुअल जो ग्रेटर देन है ये प्रीवियस 0.0 था, फोरकास्ट 0.2 था, बट इसमें अभी एक्चुअल में 0.0 आया है। तो नो डेटा नो चेंज, जीडीपी में कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो मार्केट पे इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब 0.1 आता है, 0.2 आता है, तो मीन्स जो फोरकास्ट है उससे अधिक है। जब फोरकास्ट उससे अधिक है, ग्रेटर देन है, तब मार्केट पे ये हाई इम्पैक्ट डालेगा। और डिटेल्स में अगर इसका देखना चाहते हो तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथ रिलीज मंथली रिलीज होता है अबाउट 40 days आफ्टर द मंथ एंड्स। मंथली रिलीज है, बट ये मंथ एंड में नहीं, आफ्टर द मंथ एंड के 10 days के बाद ये रिलीज होता है। फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ का जो फ्रीक्वेंसी है इसका। नेक्स्ट रिलीज कब होने वाला है, अक्टूबर 11 को होने वाला है, अक्टूबर 11 अक्टूबर को। सोर्स फर्स्ट रिलीज इन जुलाई 18। और इसका थोड़ा सा और डिटेल्स में जरा ट्रेडर्स को क्यों इसको केयर करना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। इट इज द broadcast measure of the economic activity and the primary gauge of the economy health। ठीक है, ये मेजर इकोनॉमिक का इकोनॉमिक का ब्रॉडकास्ट करता है, उसका इकोनॉमिक का एक्टिविटी जीडीपी, उसका ग्रोथ, ये क्या बोलते हैं, ग्रोथ उसका ये मेजर करता है। ठीक है, इसका हाईली इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, 6 यानी इवनिंग में 18 o'clock 6 PM में क्या होने वाला है, ये यूएसडी का कोर सीपीआईएम का डेटा आने वाला है। तो कोर सीपीआईएम का डेटा आने वाला है, मींस 0.02 इसका प्रीवियस है, फोरकास्ट किया है सेम एज इट इज, बट एक्सपेक्टेड एक्चुअल कितना आया है, ये बढ़ के आया है, 0.3 है। तो कोर सीपीआईएम क्या था, व्हाट, ये भी कोर सीपीआईएम ये कंज्यूमर परचेज इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर परचेज में कितना कंज्यूमर आप बाय करते हो, सेल करते हो, ये एक्चुअल डेटा दिखाता है। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत हाई पड़ता है, मार्केट काफी फ्लक्चुएट होता है एट द टाइम जो डेटा इस समय पब्लिश होता है। क्या मेजर करता है ये जो प्राइस चेंज, गुड्स का जो प्राइस चेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो चेंज होता है, वो उस पे कंज्यूमर जो परचेज करता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है इससे, एक्सक्लूडिंग द फूड एंड एनर्जी। ये फूड एनर्जी इसके अंडर में नहीं आता है। गुड्स जैसे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डेटा है, ये इस पे हाईली इन्फ्लुएंस होता है। और इसका यूजुअल इफेक्ट क्या होना चाहिए, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज अ गुड फॉर करेंसी। जो एक्चुअल है वो फोरकास्ट से या प्रीवियस से अधिक होना चाहिए, तब ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, अदरवाइज ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और इसमें क्या है, एक्चुअली ये करता क्या है, फूड एंड एनर्जी प्राइसेस अकाउंट फॉर द अबाउट क्वार्टर सीपीआई, consumer quarter CPI, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend।
The Federal Open the Market Committee usually pays more attention of the core data, so do traders. अब इसके बाद में जो also called CPI, Food and Energy Underlying CPI, Consumer Price Index, इसको बोलते हैं CPI is a Consumer Price Index. तो ऐसे करके हम लोग ये जो हाईली इम्पैक्ट डेटा है किस टाइम में आने वाला है, ये आपको पहले आपको देखना है, माइंड में रखना है, और जिस समय ये डेटा पब्लिश होगा उस समय आपको रेडी रहना है ट्रेड के लिए. बट मेक श्योर ये हाईली इम्पैक्ट होता है इस समय डेटा, या तो बहुत ऊपर जाएगा बहुत नीचे जाएगा. तो आपका ये विदाउट स्ट्रिक्टली ऐसा लगा के करना है, नहीं तो आपका अकाउंट पास हो जाएगा, अकाउंट में आपको क्लियर हो जाएगा, अकाउंट में बचेगा नहीं अमाउंट. तो बी केयरफुल वेल, जब ये पब्लिश होता है अगर उसमें कोई ट्रेड पोजीशन आप ले रहे हो तो आपको काफी स्ट्रिक्टली एसएल लगा के रखना है, अदरवाइज विल बी प्रॉब्लम. ठीक है, तो ऐसे करके मेजर ये जो डेटा है, ऐसे अगर कल का डेटा देखना है, जो भी अगर प्रीवियस मंथ का डेटा अगर चेक करना है, रीटेस्ट करना है, ऐसे करके हम लोग डेट बाय डेट या आगे का डेटा, पीछे का और आगे का जिस डेट का डेटा देखना है, तो ये ऐसे करके हम लोग उसके जाकर चेक कर सकते हैं. सपोज 18th ऑफ सितंबर का करते हैं तो सीपीआई का डेटा आने वाला है 11:30 को, फिर इवनिंग में 6 PM को आने वाला है डेटा. ये मीडियम इम्पैक्ट है, जो रेट रहता है उसको हाई इम्पैक्ट है. तो ऐसे करके आपको जब भी आप दिन स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के टाइम में ये एक बार ओपन करके देख लेना है कि किस टाइम में कौन सा डेटा पब्लिश होने वाला है. ठीक है, तो इससे आपको सहूलियत होगी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो. तो डे टू डे एक्टिविटी में ऐसा मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है जो हम लोग अप्रोच करते हैं. अदर देन जो ऑप्शंस है, फोरम्स है, ट्रेडर्स है, न्यूज है, मार्केट है, ब्रोकर्स है, जो अदर है इतने काम का नहीं है. जो अगर फिर भी अगर इसको डिटेल में आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या वीडियोज का आपको ग्रुप ऑफ वीडियोज जो एपिसोड बनाए हैं उसमें आप इसको अप्रोच कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए अभी एक स्कीम चला रहे हैं NITN ट्रेडर्स की तरफ से. तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको सीखना है, आप न्यू हो मार्केट में, तो आपको क्या करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो ओपन करता है एक्सएनएक्स का यहाँ पर लिंक दिया गया है. इस लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है, हमारे लिंक से, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. लिंक पर क्रिएट करने के बाद, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इसका व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उस पर आपको सेंड करना है मेल आईडी, जिस मेल आईडी से ओपन किया हो, मोबाइल नंबर. ठीक है, अगर आप लिंक से ओपन करते हो तो आपको फ्री एडवांस लर्निंग ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और फिर आप जो उसके कॉन्सेप्ट है, जो मास्टर क्लासेस है, ये आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो. तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है. थैंक यू फॉर द updating Forex Factory, and you are always one step ahead रहते हो, आप न्यूज अपडेटेड रहते हो. थैंक यू. इसका टेस्ट के लिए, बैक टेस्ट के लिए हम चेक कर सकते हैं किस डेट को कौन सा डेटा आया है. एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं 11th को, वेडनेसडे, 12th का लेते हैं डेटा जो हाईली इम्पैक्ट था, 12th इट ट्यूजडे. ठीक है, कितने बजे ये कोर्स CPIM का डेटा आया है 0.3, 11 सितंबर को 6 बजे को कोर यानी USD का डेटा आया है. तो USD क्या है, 0.3 है, पॉजिटिव है. तो आप यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और USD CAD इसके ये
डेटा पॉजिटिव है। तो ये बहुत हाईली 6 बजे आया था। आप यहाँ पे 12 तारीख को 6 बजे जाएंगे। यहाँ पे कैसे जाना है, डायरेक्ट हम यहाँ से जा सकते हैं। ये 13 है, 12 तारीख को 6 बजे। पाँच 25, देखो 6:10, 6:05, कितना 5 मिनट का डेटा है। दिस इज द 6 o'clock, 6 o'clock या 5 मिनट, आप 15 चेंज इन 15 मिनट्स। सितंबर 12 सितंबर चाहिए। 10 11 सितंबर को 6 बजे का डेटा देखो आप, जिसमें पहुंचा है मार्केट कितने फास्ट मूव कैन कर सकते हो आप। ठीक है, 1 आवर तक इफेक्ट रहता है, वो हाफ एन आवर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप फिर कहाँ तक है तो आप का हाई देख सकते हो। इसके अपोजिट साइड ये जो पेयर्स है, इसके अपोजिट साइड में देख सकते हो जो ये देखो, इसमें 6 बजे 11 तारीख को 6 बजे इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा। तो 6 बजे का डेटा देखो, 18 बजे जो मेजर पेयर होता है जो यूएसटी है ये डेटा है, तो ये अप डायरेक्शन में मूव हुआ, हाईली इम्पैक्ट हुआ, ऊपर गया। बट जो और यूएसडी यहाँ पर सेकेंड इसका पेयर है और यूएसडी तो फर्स्ट पेयर है। तो ये ऐसे मूव होता है, जो सेकेंड है वो नेगेटिव जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कितनी अपोजिट डायरेक्शन में और कितना बड़ा है, कितने नीचे गया है डेटा। तो ऐसे करके आप जहाँ पर जिसमें बना रहे हो उस समय आप स्ट्रिक्ट एसएल लगा कर ही करो, नहीं अदरवाइज आप देख सकते हो अकाउंट आपका खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड लर्निंग द फॉरेक्स करेंसी और मेजर पेयर, और अपने आप को फॉरेक्स फैक्ट्री को डेटा डिकोड करने के लिए।